हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो बाबा फरीद की एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग के साथ एक और काउंसलिंग जो पंजाब नीट में बहुत ही ज्यादा फेमस है वो है वेटनरी की काउंसलिंग, यानी कि जिसे गढ़वासु की काउंसलिंग बोला जाता है। यानी कि गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी द्वारा करी गई वेटनरी की सीट्स के लिए जो काउंसलिंग है। फाइन, आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप गढ़वासु का फॉर्म देखेंगे कि कैसे भरा जाता है। गढ़वासु का फॉर्म कुछ दिन पहले ओपन हो गया था, अभी लास्ट डेट में काफी दिन पड़े हैं, बट स्टिल ये आपके लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बिकॉज पूरी आपकी जो नीट की ये जो अब एमबीबीएस बीडीएस या वेटनरी की सीट की जर्नी है, ये से मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस चैनल पे समझाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे एंड ज्वाइन भी कर सकते हैं। फाइन, सो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप में। सबसे पहले हमें ये वेबसाइट खोलनी है गढ़वासु.in। डेफिनेटली आप सबको पता है वेटनरी में हमारे पास गढ़वासु के अंदर 3 कॉलेजेस हैं, गढ़वासु इटसेल्फ लुधियाना, देन रामपुरा वाला एंड देन खालसा कॉलेज अमृतसर वाला। क्लियर? तो तीनों की ही काउंसलिंग जो है वो गढ़वासु कराता है। तो तीनों की काउंसलिंग के लिए आपको एक ही फॉर्म भरना है। इसकी जो काउंसलिंग है ये ऑनलाइन होने की बजाय, फॉर्म ऑनलाइन है बट काउंसलिंग जो है वो फिजिकली अपीयर होके होती है। तो उसका शेड्यूल अभी फिलहाल नहीं आया है, जैसे ही आएगा मैं आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म कर दूंगा। सबसे पहले ये वेबसाइट खोलेंगे, आपको इस तरीके का पेज दिखेगा, तो फिर यहाँ पे क्लिक करना है एडमिशंस 26-27। फाइन, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो बेसिकली आपके पास इस तरीके का पेज खुलेगा। यहाँ पे आपके पास कोर्सेज लिखे होंगे, आपको ये वाला कोर्स करना है। क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडमिशन टू बीबीएससी एंड एएच एनिमल हस्बेंड्री प्रोग्राम फॉर अकेडमिक ईयर 26-27। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो बेसिकली आपके पास ये वाली चीज खुल के आएगी जिसमें साइन अप है, लॉगिन है। आपको पहले साइन अप करना है बिकॉज आपने ऑब्वियसली नई रजिस्ट्रेशन करनी है। तो जब आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये सब चीजें निकल जाएंगी। अपना नाम भरें, एप्लीकेंट नेम, कॉन्टेक्ट नंबर वो भरिएगा जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, सो दैट कोई भी डिटेल आए तो उस पर पता चले। यूजर नेम यानी कि मेल आईडी, और कोई भी पासवर्ड सेट कर लीजिए। कंफर्म पासवर्ड में ऑब्वियसली सेम पासवर्ड भरना है। क्लिक करिएगा एंड देन यहाँ पे साइन अप कर दीजिएगा। जैसे ही आप साइन अप करोगे, हो सकता है डायरेक्टली फॉर्म खुल जाए, नहीं तो वैसे साइन अप नहीं होगा, ये चीज खुलेगी दोबारा से, ये वाली चीज ही खुलेगी। अब आप दोबारा से लॉग इन करोगे, ईमेल आईडी भरोगे, पासवर्ड भरोगे। आप देखिएगा आपके पास मोबाइल पे भी जो आपने पासवर्ड रखा है वो मैसेज आ गया होगा। आप चेक कर सकते हो कि आपके पास ये पासवर्ड आ गया होगा। क्लियर? तो जस्ट जैसे ही आप लॉग इन करोगे तो सबसे पहले आपके पास ये वाला पेज खुलेगा जिसमें आपको भरना है आर यू आर रेजिडेंट ऑफ पंजाब और यूपी। आप किसके रेजिडेंट हो? देखिए ये फॉर्म जो है बाहर के बच्चे भी भर सकते हैं, बट अगर सीट बचती है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बट याद रखें इसमें सीट्स बचती ही नहीं है। क्लियर? तो ज्यादा फायदा नहीं है बाहर के बच्चों को। तो यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर रखा है बिकॉज ये पंजाब के बच्चे के लिए फॉर्म भरा हुआ है। प्रोग्राम अप्लाइड फॉर, यहाँ पे यूजी भर दिया है। कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हो, 4 ही कैटेगरीज है यहाँ पे, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी और बीसी। इन चारों में से आप सिलेक्ट कर सकते हो। स्टडी एट 12th लेवल यहाँ पे सब्जेक्ट आए हुए हैं एंड प्रोग्राम नेम यहाँ पे आपको बीबीएससी भरना है। मैं आपको बता देता हूँ भरने के बाद ये कैसा दिखेगा। इस तरीके से दिखेगा, आप देख सकते हो। यस किया हुआ है, प्रोग्राम यूजी है, कास्ट मैंने जनरल भरी हुई है, ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करे हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी, यहाँ पे और कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, एंड यहाँ पे बीबीएससी। इसे सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के बाद क्या है, इस तरीके की चीज खुलेगी आपके पास। नेम ऑफ द एप्लीकेंट भरना है, ऑब्वियसली जो 12th डीएमसी में है। अपनी मेल आईडी भरनी है, मोबाइल नंबर भरना है, वही जो पहले भरा था हमने। फाइन, उसके बाद जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, क्लियर, एंड देन एज, एज अपने आप भी उठा लेगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड आधार कार्ड। फाइन, बहुत ही बेसिक सी डिटेल है, सारी की सारी आपको पता है। आपको मेरे ख्याल से इसमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। यहाँ जिस बच्चे का भरा हुआ उसका नाम यहाँ पे आता है, मैंने वो मतलब छुपा के रखा हुआ है फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी पर्पस। नेक्स्ट, तो मेल, डेट ऑफ बर्थ, एज हमने ये सब कर दिया था। रिलीजन भर सकते हैं आप यहाँ पे, एंड आप स्पोर्ट्स कैटेगरी के हो तो यहाँ यस करिए वरना नो करिए। यस करोगे तो यहाँ पे कॉलम खुलेगा कौन कौन से
स्पोर्ट्स हैं आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो, कश्मीरी माइग्रेंट है या नहीं है, डिसेबल्ड है कि नहीं है, फ्रीडम फाइटर है कि नहीं है, आर्म्ड फोर्सेस से है कि नहीं है, टेररिस्ट अफेक्टेड है कि नहीं है। तो इनमें से आप कोई भी चीज सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप हो उनमें से, अदरवाइज सारे नो करके आप नेक्स्ट सबमिट पे क्लिक कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट, उसके बाद आधार कार्ड में जो भी आपका एड्रेस है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, आपकी सिटी, आपकी कंट्री, आपका स्टेट, आपका पोस्टल एड्रेस या पोस्टल कोड, ठीक है ना, जैसे हमारा 148101 है तो जो भी आपका पोस्टल कोड है वो भरेंगे, बहुत ही इजी प्रोसेस है। 10th के स्कूल का नाम ध्यान रखें, जो डीएमसी में है वही लिखेंगे, ठीक है ना। कौन सा बोर्ड है, सीबीएसई है, पंजाब बोर्ड है, उसका ईयर ऑफ पासिंग क्या है एंड आपकी कितनी परसेंटेज बनती है। क्लियर। सिमिलरली 12th की डीएमसी में जो लिखा हुआ इंस्टीट्यूशन यानी कि स्कूल का नेम, उसका कौन सा बोर्ड है, सीबीएसई है, पंजाब बोर्ड है, ईयर ऑफ पासिंग करना है और यहाँ पे एग्जाम स्टेटस, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेफिनेटली पास आ रहा होगा और आप फिर इस पे क्लिक करिएगा सेट मार्क्स पे। जब आप इस पे क्लिक करोगे सेट मार्क्स पे तो आपको यहाँ पे मार्क्स डिटेल भरने के लिए बोलेगा, अदरवाइज ये डिसेबल हुआ है, अगर सेट मार्क्स पे क्लिक करेंगे तभी ये खुलेगा। तो आप यहाँ पे भरिएगा कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 100 आपके कितने आए हैं, लेट्स सपोज 79 आए हैं, ये 100 है, आपके कितने आए हैं, 87 आए हैं, 100 हैं कितने आए हैं, 92 आए हैं, 100 हैं कितने आए हैं, 89 आए हैं, जो भी आए हैं आपके मार्क्स भरिए, अपने आप ये उठा लेगा कि यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए हैं, 400 ऑब्टेन्ड में यहाँ पे इस सबका टोटल हो जाएगा एंड परसेंटेज निकल आएगा। क्लियर। घबराइएगा मत कि यहाँ पे आपकी परसेंटेज वो 500 वाली नहीं आई है, 400 वाली आई हुई है। क्लियर। नीट स्टेटस में यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगी, अपीयर्ड और नॉट अपीयर्ड, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में है मेरे पास अपीयर्ड भरेंगे, अपीयर्ड भरने के बाद जैसे ही आप अपीयर्ड क्लिक करोगे ये आ जाएगा, पर ये सारे डिसेबल्ड है, आप ध्यान से देखिए, दिख रहे हैं ध्यान से, ये डिसेबल्ड हैं सारे के सारे। फाइन। तो डिसेबल्ड को इनेबल करने के लिए आपको ये क्लिक करना है सेट रैंक, जब आप इस पे क्लिक करोगे ये सारे इनेबल हो जाएंगे, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स में लिखा जाएगा। फाइन। तो लिखा जाएगा तो अपना रोल नंबर लिखिएगा, आपका कितना ऑल इंडिया रैंक आया है और कितने आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं, ये तीनों चीजें आपको भरनी है। जब हम बाबा फरीद का फॉर्म भरते हैं तो ये अपने आप उठा लेता है रोल नंबर लिखते हैं, बट यहाँ पे आपको भरना है एंड देन सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे ये डॉक्यूमेंट्स के लिए बोलेगा, तो ध्यान से देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स गढ़वासु की काउंसलिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले तो फोटोग्राफ, नेचर और सॉरी सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, लेफ्ट हैंड का जो इंप्रेशन है बेसिकली, फाइन, एंड 12th की मार्कशीट एंड नीट का स्कोर कार्ड। बेसिकली ये 5 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स क्या कहें, मतलब पहले 3 तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, एक तरीके से डॉक्यूमेंट तो 2 ही है बेसिकली, ठीक है ना। 3 तो मतलब यूं ही कह सकते हैं, 2 ही डॉक्यूमेंट्स हैं, 12th की मार्कशीट और नीट का स्कोर कार्ड। फाइन। ध्यान रखें सारी की सारी जेपीजी भरनी है, नहीं तो इस तरीके का एरर आ जाएगा, फाइल नॉट सपोर्टेड। अगर आप पीडीएफ भरने लगोगे तो नहीं आ जाएगा, यहाँ पे आप जेपीजी, पीएनजी, जेपीजी ये भर सकते हैं। क्लियर। फाइन। तो चलेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, ये अपने आप उठाया होगा नीट रोल नंबर, ऑल इंडिया रैंक, स्कोर कार्ड, ये आप पीछे भर के आए हो तो इसने अपने आप उठा लिया होगा। आई एग्री पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सबमिट कर देंगे। क्लियर। इट्स अ वेरी इजी टास्क। ध्यान रखें सारी फाइल्स जो हैं वो 1 MB से नीचे नीचे होनी चाहिए। फाइन। सो इस तरीके के एरर से बचिएगा, जेपीजी, पीएनजी इसमें अपलोड करिएगा एंड देन आपके पास खुल के आ जाएगा जो आपने पूरा फॉर्म भरा है। यू कैन क्रॉस चेक इट कि आप जितना भी आपने फॉर्म भरा है सारी की सारी डिटेल मैंने छुपाई हुई है बच्चे की, जितनी भी चीजें वो सारी की सारी एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है तो यहाँ पे ऑप्शन है बैक का, यहाँ पे ऑप्शन है बिल्कुल ऊपर इस जगह पे, तो आप बैक जाएंगे उसे सही करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, तो इसी पेज को अगर मैं नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, काफी डिटेल्स ही मैंने छुपा दी हैं सारी की सारी, ठीक है ना। अब नीचे नीचे जाओगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोडेड दिखाएगा, जैसे ये लास्ट डॉक्यूमेंट अपलोडेड है 12th का, ये नीट का स्कोर कार्ड, एंड उसके बाद आप क्लिक करोगे गो टू पेमेंट। तो अब तो आसान है। गो टू पेमेंट में हमारे पास 4 ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। मैंने यूपीआई ट्राई किया था ये एरर आ गया, यहीं पे खड़ा है फिलहाल अभी स्कैन। अदरवाइज आप कोई भी पेमेंट मेथड यूज कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यू कैन यूज एनी मेथड। फाइन। यहाँ पे लिखा होगा पेमेंट आईडी एंड 6000 रुपए की जो है आपको पेमेंट करनी है। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट
गढ़वासु का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से भरना है, बहुत ही सिंपल फॉर्म है, इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आपकी कैटेगरी होगी तो डेफिनेटली वो कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट मांगेगा, अदरवाइज जनरल के लिए तो बहुत ही सिंपल सा 2 डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको अपलोड करने हैं। फाइन, किसी की कोई भी क्वेरी है गढ़वासु के रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, मैं एंड तक आपके साथ हूँ, बेफिक्र रहिए, कनेक्टेड।